नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। अर्थव्यवस्था से संबंधित हिंदी में कुछ प्रश्नों को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो सभी को पता है ये भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये जो प्रश्न लाया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए सेकंड प्रश्न देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो सरकारी, आंसर हो जाएगा सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। भारत की जो गिनती होती है विकासशील देश में होती है, विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? तो तृतीय क्षेत्र का। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान जो है वह तृतीय क्षेत्र का है। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना आयात होता है। अगला प्रश्न, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 54%। कितना? 54%। अगला है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। भारत में जो बेरोजगारी है वह कैसी है? संरचनात्मक। कैसी है? संरचनात्मक। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है तो कौन करता है? तो एनएसएसओ। कौन करता है? एनएसएसओ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो कृषि में किस प्रकार की? अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तीन नामों से बोलते हैं इसे। अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों को का कार्यरत होना। आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो शिक्षित बेरोजगारी। भारत में जो है सबसे ज्यादा गंभीर समस्या बनी हुई है वह शिक्षित बेरोजगारी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। यानी जो अपने देश की व्यवस्था अर्थव्यवस्था है वह वैश्विक स्तर पर एकीकरण करती है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले को गरीब रेखा से नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्र के लिए यह कैलोरी कितनी होगी? अंतर्ग्रहण है कितनी है? तो 2100 100 कैलोरी है। कितना है? 2100 कैलोरी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग किसके नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो संगठन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर लोगों का आकलन करता है।
राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो डी टी लकड़वाला। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अगला प्रश्न है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। इस योजना किससे संबंधित है? तो आंसर में लिखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन वापस नहीं, ये मिस्टेक है, यहाँ पे लिखे हुए, यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से है। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। तो गोवा में। सबसे कम गरीब कहाँ पर हैं? तो गोवा में। अगला प्रश्न है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो भारत का जो इथोपिया कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो आईवीआरडी द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक एसडीआई किस अशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक की देन है। अगला प्रश्न है, विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो मानव विकास सूचकांक का आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अगला है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अगला है, अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो सही आंसर होगा अप्रैल 2002 में रिपोर्ट मानव विकास रिपोर्ट की जारी की गई। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारत को मध्य मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विकास सूचकांक 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य बताइए। तो केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, ये है। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आयात और निर्यात बंद होता है। और इसका उदाहरण है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में बंद अर्थव्यवस्था है। अगला है, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है वह कृषि में पाई जाती है, कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा गरीबों का प्रतिशत है वह उड़ीसा में है। अगला है, भारत के भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। अगला प्रश्न है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, यानी कि भारत में जो है श्रम बहुत अधिक है और इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को जाना जाए। अगला प्रश्न है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो आय में असमानता है। क्या है? आय में असमानता है। अगला प्रश्न है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा
विकसित किया गया था? अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई? केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है, कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव सूचकांक किसने बनाया था? मानव सूचकांक जो है यूएनडीपी द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? तो ऐसी व्यवस्था को समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्यमों का स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।